हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आज आप लोगों को जैसा कि टॉपिक है कि 12वीं के बाद क्या करें। बहुत बच्चों के मन में टॉपिक आता है कि भाई 12वीं एग्रीकल्चर के बाद बच्चों को किस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी की जाए, तो किस प्रकार से हमें एडमिशन लिया जाए, उस प्रोसेस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपने जिस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको क्या जानकारी मिले किस प्रकार से हमें करियर गाइडेंस या एडमिशन लेना है, किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मैं बताएंगे कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। क्या राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जग जीती, क्या जिसने रातों से जग जीती वही सूर्य बनकर चमकता है। तो 12वीं के बाद हम बताएंगे क्या किस प्रकार से प्रोसेस करना चाहिए। तो 12वीं के बाद हमारी जो एक तो क्या दो तरीके से होती है। एक तो क्या एंट्रेंस एग्जाम पे होती है, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक, एंट्रेंस एग्जाम होता है। दूसरा क्या होता है, परसेंटेज के आधार पर, ना परसेंटेज के आधार पर। अब बता, बहुत बच्चे प्राइवेट कॉलेज में फंस जाते हैं, उसमें फीस एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा पूछी होती है, तो बच्चों को पता नहीं किस प्रकार से मैं एडमिशन ले। तो मेरा मानना है कि प्राइवेट में तो एडमिशन मत ले। जब 100 में 90% आपके चांस ना हो कहीं सरकारी कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के, तब आप लोग प्राइवेट में जाए, क्योंकि प्राइवेट में क्या सब व्यवस्था आप लोगों को नहीं मिल पाती। एंट्रेंस एग्जाम क्या, पहले हमें जो टॉपिक दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज के आधार पर, जैसे मान लो सीसीएस यूनिवर्सिटी का हम एग्जाम्पल रखते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी परसेंटेज के आधार पर क्या कराती है, एडमिशन करती है। लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटियां हैं इस बार अपना पेपर करवाएंगे, लेकिन अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि अपना पेपर करवाएगी कि परसेंटेज के आधार पर पिछली की तरह से एडमिशन करेगी। तो जैसे जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को हम बता देंगे। तो परसेंटेज के आधार पर किस प्रकार से ली जाएगी एडमिशन। जब इंटर का रिजल्ट निकलेगा उसके बाद सीसीएस यूनिवर्सिटी की डेट आएगी, आप लोग क्या इस पर रजिस्ट्रेशन करोगे, कॉलेज भरना होगा, 3 कॉलेज भरोगे आप लोग। फिर उसके बाद क्या क्या मेरिट लगेगी, फिर जिस कॉलेज में आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने होगा उस कॉलेज में जाके, जितनी तारीख दी गई उसी कॉलेज में जाके और क्या अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना होता है। तो ये तो जो होगा परसेंटेज क्या था। अब एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, यूपी कैडेट, बीएचयू, आईसीआर, ठीक। और जो स्टेट वाले अलग होते हैं, महाराष्ट्र का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, यूपी कैडेट का, और क्या उसका राजस्थान का अलग होता है। तो हर चीज के अलग अलग होते हैं उसके। तो हम इसके यूपी कैडेट पे बात करेंगे, क्योंकि हम यूपी कैडेट, बीएचयू, आईसीआर, ठीक। अब बताएंगे यूपी कैडेट में किस प्रकार से एडमिशन लिया है। यूपी कैडेट के पहले क्या इसी प्रकार से काउंसलिंग करना है, फिर इसका पेपर होता है। पेपर की अब क्या बच्चे क्या होते हैं, जो इंटर की पेपर के विनर जो 60 से 70 दिन हमारे पास मिलते हैं, उनको क्या हमें जी जान से लगानी पड़ता है। बता नहीं रहा संघर्ष की जो चलता है भाई संसार को बदलता है। जैसे 60 दिन होते इसमें क्या जी जान लगानी होती, क्या जी जान लगानी होती, या जाने दो या तोड़ दो, जाने दो या तोड़ दो। ये 60 दिन जो होते हैं इसमें क्या होती है, जी जान लगानी पड़ती है, तब जाकर एडमिशन होता है। तो 60 दिन, इन 60 दिनों में हमें नहीं सोचना चाहिए कि किसकी शादी है, किस में जाना है। 60 दिनों में हमें जी जान, और हमें बीएससी में अगर यूपी कैडेट या बीएचयू आईसीआर में एडमिशन लेना है तो हमें क्या 60 से 70 दिन जो हमारे पास होते हैं उसमें क्या हमें जी जान लगा देनी होती है। तो उसमें कोचिंग जाने, हमें नहीं लगता कि कोचिंग लेनी चाहिए बच्चों के हिसाब से, अपनी जिसकी सिचुएशन जैसी है कोचिंग लेनी चाहिए। कोचिंग से क्या जानकारी अच्छी मिलती है, तो आप लोगों को मेहनत कम, करियर गाइडेंस मिल जाती है, किस प्रकार से तैयारी का, वहाँ टेस्ट होते हैं, ठीक। उसमें इसके लिए बुक कौन सी रेफर करें, तो इसके लिए जो बुक हमारे पास अभी अवेलेबल है, एक तो क्या इनकी त्रिपाठी की आती है, डॉक्टर AK त्रिपाठी की बुक आती है, हैंड बुक। बायलूम फर्स्ट, बायलूम सेकंड को रेफर कीजिए। शुरू में पहले तो आप इंटर की जितनी इंटर और फर्स्ट ईयर की बुक है उनको रेफर कर लो, 15 दिन में खत्म कर दो। उसके बाद क्या डॉक्टर AK त्रिपाठी की बायलूम फर्स्ट, बायलूम सेकंड की बुक रेफर कर लो, बायलूम फर्स्ट और बायलूम सेकंड। जब हमारे पास इनकी डॉक्टर AK त्रिपाठी की बुक रेफर हो जाए, त्रिपाठी बहुत बढ़िया बुक है, और किसी को जरूरत है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर 9369044421 इस पर
व्हाट्सएप पे हाई लिख के बात कर सकता है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ही, कि भैया हमें अगर कोई भी जानकारी है, बुक कैसे लेनी है, कहाँ पे मिलेगी, इसकी प्रकार की जानकारी, तो हम उसको बता देंगे किस प्रकार से क्या है। बुक्स हर दुकानों पे मिल जाएगी, वरना फ्लिपकार्ट या किसी से अमेजोन से रेफर कर सकते हैं। तो डॉक्टर A.K. त्रिपाठी की जब हम इन दोनों बुकों को रेफर कर देंगे, उसके बाद क्या हमें इसकी की बायो एटे ग्लास आती है, एटे ग्लास अभी हमारे पास इसमें है नहीं, एटे ग्लास एक ये बुक आती। इस बुक में क्या आता है, जब हम इन दोनों बुकों को पढ़े, इनका क्या आता है, मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, इनका मिक्सचर होता है। मिक्सचर के इसमें 10 साल के पुराने पेपर होंगे और उसी के आधार पर आप लोगों को पता चला एनालाइज करना पड़ेगा किस प्रकार से मैं क्वेश्चन को कितने। अब यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन सही तरीके से 110 से 120 क्वेश्चन आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100 में 90% होने की उम्मीद रहती है। ठीक, 8 क्लास। उसके बाद जब 3 बुक हम रेफर कर लेंगे, हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होती है जो है एग्रीकल्चर की है, नेब्रा सुंडा बुक। जो क्या होती है, हमारे पास इंग्लिश में है, आप लोग हिंदी में रेफर कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश में, जो हिंदी मीडियम के हिंदी में रेफर कर सकते हैं। तो उसमें क्या नेब्रा सुंडा बुक होती है, जो कहते हैं रामबाण है, क्या यूपी कैटेगरी के लिए, बीएचयू के लिए रामबाण बुक है। इस बुक से 100 में 80% इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेके बुक राम है, नेमरा सुंडा। ठीक, जब इन बुकों को चारों को रेफर कर लोगे तो हमें नहीं लगता इन बुकों को, एक बुक को 3 से 4 बार पढ़ो, 10 बुकों को पढ़ने से बजाय कि एक बुक को ही रेफर करो। ठीक, इसी प्रकार बीएचयू की अपनी एक स्पेशल बुक होती है, बीएचयू इंट्रेंस की खुद बुक होती है, बीएचयू इंट्रेंस की बुक। आईसीआर, अब बीएचयू में क्या रीजनिंग भी आती है, कितनी रीजनिंग भी आती है। और इसमें क्या यूपी कैडेट में जीएस आएगी, फिर उसके बाद क्या सब एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट आएंगे जो हमारे इंटर और फर्स्ट ईयर में रहे हैं। फिर आईसीआर का भी 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं, फिर आईसीआर की भी तैयारी का। फिर अब क्या बता रहे यूपी कैडेट क्या हो गया। और बच्चों को जिस 60 दिन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन की तैयारी विधिवत तरीके से करनी चाहिए। और जो भी जानकारी लेनी है तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जो प्रेस कर दें।